हाय गाइस, सो वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। सो गाइस, इस वीडियो में हम देखेंगे कि आप कैसे राइट एडवर्टाइजमेंट कर सकते हैं, लाइक फेसबुक पे, यूट्यूब पर, इंस्टाग्राम पर, गूगल पर। सो आप राइट एडवर्टाइजमेंट करके कैसे अपना प्रॉफिट मैक्स कर सकते हैं। सो राइट एडवर्टाइजमेंट की स्टार्टिंग हम करते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो द इसमें हम कुछ पॉइंट्स देखेंगे। सो क्या क्या पॉइंट्स हमें टिक करने हैं एड्स को स्टार्ट करने से पहले। सो फर्स्टली हमारा आता है पिक्सल डेटा। सो गाइज, फर्स्टली आपकी एक वेबसाइट होनी चाहिए अगर आप मेटा पे, गूगल, यूट्यूब पर एड्स रन कर रहे हो। एंड पिक्सल डेटा, अब ये क्या चीज़ होती है? पिक्सल डेटा एक फेसबुक और इंस्टाग्राम, मेटा में दिया जाता है। एक ट्रैकिंग कोड होता है एक। इसको हम अपनी वेबसाइट पे जब ट्रैक के लिए लगाते हैं, इसको हम वेबसाइट के पेजेस पे लगाते हैं इस कोड को, तो हमारी जो लीड्स और परचेज़ होती हैं वो फेसबुक काउंट करता है। वो मेटा, जहाँ जहाँ पे मैं फेसबुक बोल रहा हूँ तो गाइज़ वो मेटा है। सो एक्चुअली पहले ये सब कुछ फेसबुक के अंदर आता था, अब इन्होंने पेरेंट कंपनी मेटा कर दी है। सो जहाँ जहाँ भी फेसबुक में बोलूँ वहाँ पे दोनों कवर हो रहे हैं, फेसबुक, इंस्टाग्राम, थ्रेड्स या व्हाट्सएप, सारे ही कवर हो रहे हैं। सो अब क्या होता है कि ये पिक्सल डेटा जो होता है ये हमें कनेक्ट करना होता है अपनी वेबसाइट से। अपनी वेबसाइट के जो सारे पेजेस होते हैं, हमारे जितने भी पेजेस होते हैं, हमारा होम पेज हो गया, अबाउट अस हो गया, हमारा लीड फॉर्म हो गया, लीड फॉर्म का जो पेज होता है, सब पे हमें पिक्सल डेटा इंस्टॉल, इस कोड को हमें डालना होता है। ये कोड हमें मिला जाता है फेसबुक के एड्स मैनेजर में, हमें दिया जाता है इवेंट्स मैनेजर में। वहाँ से हम इस कोड को लेते हैं एंड उसको हम सारी वेबसाइट पे लगाते हैं। सो इसमें टेक्निकली हम ज़्यादा नहीं पढ़ेंगे, बस इतना पढ़ेंगे कि इसका फ़ायदा क्या होता है। कि इसका फ़ायदा होता है वो हमें ट्रैक अच्छे से कर पाता है और हमें अच्छे रिजल्ट देता है। ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी ऑडियंस को वो और दिखाता है। जहाँ से हमें लीड आई, उसने ट्रैक कर लिया कि कहाँ से किस कस्टमर ने हमें लीड दिया, तो उसी की तरीके से और लोगों को दिखाएगा, वो उसी इंटरेस्ट के और लोगों को दिखाएगा। सो ये बहुत ही अच्छा वर्क करता है। सो ये सबसे पहला पॉइंट है और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एंड अगर आप एड्स रन कर रहे हो तो फर्स्ट थिंग, द मेन थिंग, द मस्ट है ये, इसको आपको इंस्टॉल करना है अपनी वेबसाइट पे। एंड थैंक यू पेज पे आपने लीड फॉर्म्स, लीड के कोड, अगर आपका परचेज है तो परचेज के कोड आपको थैंक यू पेज पे इंस्टॉल करने हैं। सो उससे आपकी ट्रैकिंग अच्छी होगी एंड ऑडियंस टारगेटिंग अच्छी होगी ऑटोमेटिकली मेटा की तरफ से, एआई की तरफ से। सो नेक्स्ट हमारा आता है गाइस कन्वर्जन एपीआई। सो कन्वर्जन एपीआई क्या होता है? ये भी सिंपल होता है, ये भी सिमिलर ही होता है पिक्सल की तरह। पिक्सल तो हमने इंस्टॉल कर दिया, अब पिक्सल के बाद कन्वर्जन एपीआई होता है कि वो ज़्यादा अच्छे से मेजरमेंट करता है आपके एड्स को। सो इससे क्या होता है कि आपकी कॉस्ट पर रिज़ल्ट डिक्रीज़ होता है एंड इससे आपकी ऐड की परफॉर्मेंस मैक्सिमाइज़ होती है एंड ज़्यादा अच्छे से ये टारगेटिंग कर पाता है। आपकी ऐड की परफॉर्मेंस अच्छी होती है एंड कॉस्ट पर रिजल्ट आपका डिक्रीज़ होता है। सो सिंपल आपको कन्वर्जन एपीआई को भी ऑन करना है। ये भी आप सिंपल इवेंट्स मैनेजर में जाके, इसमें आप एडवांस मैचिंग का ऑप्शन जब आप ऑन करते हो तो आप कन्वर्जन एपीआई वेबसाइट को, सिंपल आप वेबसाइट को एड्स मैनेजर से कनेक्ट करते हो। इसका मतलब ये होता है, हम ज़्यादा टेक्निकल नहीं पढ़ेंगे, सिंपल हम ये पढ़ेंगे कि इसका क्या क्या फ़ायदा है। फर्स्टली हमने देखा पिक्सल डेटा, सेकंड हमने देखा कन्वर्जन मैचिंग। इसमें हम एडवांस मैचिंग को ऑन करते हैं और आप टारगेट कस्टमर को, फेसबुक को बताते हैं कि आप अच्छे से इनके डेटा को एनालाइज करके अच्छी से अच्छी ऑडियंस को हमारे एड्स दिखाओ। अब नेक्स्ट गाइस में आता है कि सबसे इम्पॉर्टेंट, वैसे तो अभी दोनों पॉइंट थे, दोनों इंपॉर्टेंट थे। आप ऐड शुरू करने से पहले आपको ये सब सेटिंग्स आपको करनी है एंड आपको ट्रैक भी करते रहें। जब आपके एड्स रन हो रहे हैं तो आपको ये सब ट्रैक करना है कि आपकी कितनी इवेंट्स आ भी रहे हैं, नहीं आ रहे, इवेंट्स फायर हो रहे हैं, नहीं हो रहे। सो नेक्स्ट हमारा आता है गाइस थर्ड पॉइंट, इसमें हमारा कस्टम ऑडियंस। कस्टम ऑडियंस का एक बहुत ही अच्छा गाइस फीचर दिया गया है मेटा में एंड आज गूगल में, यूट्यूब में, हर जगह सब प्लेटफॉर्म्स देते हैं। अब ये क्या होता है कि ये एक मैं तो कहूँगा ये मैजिक होता है। सो ये क्या करता है कि अब जो हमने पिक्सल इंस्टॉल करे हुए हैं, कस्टम ऑडियंस में हम क्या करते हैं कि अब पिक्सल क्या करता है, डेटा कलेक्ट करता है। आपका जो एड्स आप रन करते हो, आपकी वेबसाइट पे लोग आते हैं, अब वो ट्रैक करता है एंड वो डेटा को कलेक्ट करता है। वो कोड जो होता है, वो पिक्सल डेटा जो होता है। अब हम क्या कर सकते हैं गाइस, लेट्स सपोज आपका कुछ ऑफ़र आया, या फिर कुछ आपका आप कुछ फेस्टिवल आया, ऑफ़र आया, या फिर कुछ लिमिटेड टाइम ऑफ़र्स होते हैं कि अब ख़त्म होने जाना है, या फिर एडमिशन्स हैं तो वो बंद होने जा रहे हैं। सो क्लोजिंग सून। सो लास्ट में क्या होता है कि हमारे पास डेटा होता है, हमने इतने टाइम से ऐड चलाया होता है। सो इस तरीके से हम लास्ट में अर्जेंसी के एड्स रन करते हैं। जैसे फेस्टिवल हो गया कि दिवाली ऑफ़र जो होता है 3 to 5 डेज़ का ऑफ़र्स लोग रन करते हैं, दैन लास्ट डे में वो कहते हैं कि अभी हमारा ऑफ़र क्लोजिंग सून। आपने देखा होगा कि फ्लिपकार्ट, अमेज़ॉन पे ये भी
इसमें भी ये वर्क करता है, क्लोजिंग सून। सो इस तरीके से अगर एडमिशन्स हैं तो वो भी लोग कहते हैं कि अब क्लोजिंग सून। सो इस तरीके से अब क्या होता है कि अब हमने जो ऐड चलाए वहाँ से हमें डेटा आता है, एंड पिक्सल डेटा उस डेटा को कलेक्ट करता है। जो जो लोगों ने वेबसाइट पे विजिट करा होता है उसको पता होता है। एंड हम क्या कर सकते हैं, कस्टम ऑडियंस बना सकते हैं ऑडियंस मैनेजर में जाके, सिंपल जिन लोगों ने हमें वेबसाइट पे विजिट किया है। अब आप देखिए, जिन लोगों ने वेबसाइट पे विजिट किया है पर जिन लोगों ने हमें लीड नहीं दी, सो उसको ये भी पता है कि किन लोगों ने लीड नहीं दी और किन लोगों ने लीड दी है। हम क्या कर सकते हैं, कस्टम ऑडियंस बना सकते हैं जिसने हमें वेबसाइट पे विजिट किया, यानी वो हमारे प्रोडक्ट में इंटरेस्टेड था। सो वो हम अपना प्रोडक्ट में अगर इंटरेस्टेड था तो वो एक्शन ले सकता है, बिकॉज हम रीमार्केटिंग एड्स, इसको हम रीमार्केटिंग एड्स में यूज़ करते हैं। एंड लास्ट में बिकॉज उसने इंटरेक्ट किया हुआ हमारी वेबसाइट से बट उसने एक्शन नहीं लिया हुआ। सो ये बहुत इफेक्टिव वर्क करती हैं। एंड आप ज़रूर इस रीमार्केटिंग एड्स को अपने कैंपेन्स में लगाइए। सो आपको बहुत ही अच्छा बेनिफिट दिखेगा। एंड जो हमने अभी देखा कि रीमार्केटिंग एड्स एंड इसमें हम ऑफ़र एड्स लगा सकते हैं। सो हम कस्टम ऑडियंस बना के हम उनको वेबसाइट विजिटर को रीटारगेट कर सकते हैं। और इसमें हम ये भी कर सकते हैं, अगर आपका परचेस है, आप कुछ सेल कर रहे हो ऑनलाइन ई कॉमर्स में या फिर कोर्स में कोई कोर्स सेल कर रहे हो, तो आपके पास परचेसेस हैं। लेट्स सपोज आपके पास 10,000 परचेसेस हैं, आपके पास वेबसाइट विजिट्स भी हैं। अब आप क्या कर सकते हो कि आप जिन्होंने आपकी वेबसाइट पे विजिट किया है, लेट्स सपोज कोई ऑफ़र आ रहा है, कोई दिवाली या फिर कुछ फेस्टिवल ऑफ़र ऐसे करके कुछ आ रहा है, तो आप उनको दोबारा ऐड दिखा सकते हो जिन्होंने आपकी वेबसाइट पे तो विज़िट किया बट जिन्होंने परचेज़ नहीं किया। आप इसमें इंक्लूड और एक्सक्लूड कर सकते हो। आप एक्सक्लूड में जाके आप क्या कर सकते हो, उस ऑडियंस को एक्सक्लूड कर सकते हो, किस ऑडियंस को, जिन्होंने आपका परचेज़ कर लिया। सो इससे क्या होगा कि जिन्होंने ख़रीद लिया है प्रोडक्ट उनको ऐड नहीं दिखेगा, क्योंकि वो ये नहीं कहेंगे कि यार मैंने तो ख़रीद लिया फिर भी बार बार ऐड आ जा रहा है। सो हम उनको एक्सक्लूड करके उनको टारगेट कर सकते हैं जिन्होंने एक्शन नहीं लिया, जिन्होंने विजिट की वेबसाइट। सो ये बहुत इफेक्टिव वर्क करता है। एंड अब गाइज नेक्स्ट हमारा आ जाता है इसमें पॉइंट, फोर्थ पॉइंट, एड फटीक। सो अब हमें अपने फेसबुक डैशबोर्ड में देखते रहना है कि ऐड फटीक तो नहीं हो रहा। उसमें आपको दिख जाएगा कि ऐड फटीक, इसका मतलब होता है कि आपका जो ऐड है उसकी परफॉर्मेंस एक लेवल पे आके अब वो श्रिंक होने लगी है, तो वो आपको दिख जाएगा। वहाँ पे आप अपना ऐड चेंज कर सकते हो। सो इस अगर आपकी ऑडियंस लिमिटेड है तो आप अपने एड्स चेंज कर सकते हो। एंड अगर आप ऑडियंस आपकी बहुत लार्ज है तो आपको जनरली इसकी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ती। सो अगर आपकी एड्स लिमिटेड है, ऑडियंस लिमिटेड है, तो आप इसको ज़रूर अपने एड्स चेंज करते रहिए। ऐड फटीग आपका लिखा भी आ जाता है, लेकिन अगर लिखा नहीं भी आ रहा तो भी आप उसको पहले भी चेंज कर सकते हो। अब नेक्स्ट गाइस में आता है हमारा फ्रीक्वेंसी। अब हमने फ्रीक्वेंसी देखा। फ्रीक्वेंसी क्या होता है कि हाउ मेनी टाइम्स अ पर्सन वॉच योर एड्स। सो अब इसमें क्या होता है कि एक पर्सन आपका ऐड कितनी बार देख रहा है, आपको फ्रीक्वेंसी का एक कॉलम दिखेगा एड्स मैनेजर में, तो आप उसमें ये देख सकते हो कि एक पर्सन को, एवरेज पर्सन को कितनी बार एड्स दिखा। उसमें आपको दिखेगा 1.14, 1.15। अगर 2 लिखा आ रहा है तो उसमें इसका मतलब है कि एक पर्सन को आपका ऐड कम से कम 2 बार गया है, उसने 2 बार देखा ही देखा है। सो फ्रीक्वेंसी ऐसे वर्क करती है। एंड इसको आप ट्रैक करोगे एंड बिकॉज आपको ये दिखेगा कॉलम्स। एंड वैसे इसको फ्रीक्वेंसी को आप मेज़र कर सकते हो। आप फ्रीक्वेंसी जितनी ज़्यादा होगी, आप, क्योंकि आपका कोई पर्सन है एक बार ऐड देख के वो एक्शन नहीं लेता, फ्रीक्वेंसी आपकी धीरे धीरे बढ़ती है। सो उससे आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। रीमार्केटिंग एड्स में आपकी फ्रीक्वेंसी और ज़्यादा जाएगी। सो इससे कोई दिक्कत वाली परेशानी नहीं होती। सो इट इज़ ओके, हमारी फ्रीक्वेंसी बढ़ जाए तो नो प्रॉब्लम फॉर दैट। सो अब नेक्स्ट गाइज हमारा इसमें आता है मैट्रिक्स। अब हमें क्या क्या मैट्रिक्स देखने होते हैं, लाइक अपने एड्स को परफॉर्मेंस इम्प्रूव करने के लिए, अपने क्लाइंट्स को लाइक अच्छे रिजल्ट देखने के लिए हमें कुछ डेटा होता है गाइज, हमें उसको डेली मेज़र करना होता है। लाइक CTR, फर्स्टली CTR आता है, क्लिक थ्रू रेट कितना आ रहा है एड्स पे, तो उस हिसाब से हमें ऑप्टिमाइज़ करना होता है एड्स को। CPM कॉस्ट पर 1000 इंप्रेशन को कहते हैं कि वो हमें कितना बढ़ रहा है। ऑन एन एवरेज हमें पता चल जाता है कंट्री वाइज कि कितना पढ़ना चाहिए जब हम करते रहते हैं। तो इन मैट्रिक्स को हमें देखते रहना है कि ये ऊपर जा रहे हैं नीचे जा रहे हैं। CTR ऊपर होना चाहिए, CPM हमेशा नीचे जाना चाहिए हमारा। नेक्स्ट आता है हमारा नेक्स्ट तो नॉर्मल है, CPC हो गया एंड CPA हमारा कॉस्ट पर एक्शन गाइस, कि हमें कितने का एक्शन एक लीड या परचेस पड़ रही है। एंड लास्ट में हमारा आता है गाइस ROAS का एक कॉलम आता है, उसको आप सेलेक्ट कर सकते हो एड्स मैनेजर पे। इसका मतलब होता है रिटर्न ऑन एड स्पेंड।
गाइज लिटरली जो मैंने आपको बताया था कि अगर आप कोड इंस्टॉल करते हैं, अगर आपका कुछ आप सेल आउट कर रहे हो तो आपको वो रोएस भी दिखा देगा। आप उसमें रोएस आप उसमें वैल्यू डाल सकते हो एंड उसमें आपको रोएस दिखा देगा कि आपका रिटर्न कितना आ रहा है। सो लेट सपोज आपका 500 रुपीज़ का प्रोडक्ट है, आपने 100 रुपीज़ के ऐड चलाए, तो आप एक सेल आ गई तो आपके पास उसके 5 का रोएस दिखेगा। सो इस तरीके से ये वर्क करता है। और एक का 5, 1 to 5, एक का 5 हो गया। सो इस तरीके से ये कुछ मैट्रिक्स हमें ध्यान में रखने होते हैं। सो या गाइस, इसके बाद हमारा आता है लुक लाइक ऑडियंस। अब ये भी बहुत पावरफुल थिंग है एंड ये सब कुछ जो है ये सब कुछ कनेक्टेड है पिक्सल डेटा से। पिक्सल डेटा जो आप कोड इंस्टॉल कर सकते हो, जब आप करते हो तब ये आपको कस्टम ऑडियंस भी आप बना सकते हो, उसके बाद अपनी लुक लाइक ऑडियंस भी आप बना सकते हो। अब लुक लाइक ऑडियंस क्या होता है गाइस? इसका मतलब होता है कि लेट सपोज आपका जो परचेज़ है, लाइक आपने 1000-2000 परचेज़ कर लिया किसी चीज़ का, लाइक ई कॉमर्स का या फिर कोर्स का है, या फिर जिन्होंने आपको लीड दी है। सो आप क्या कर सकते हो, लुक लाइक ऑडियंस बना सकते हो। इसका मतलब होता है कि जिन लोगों ने आपका प्रोडक्ट ख़रीदा है, आप उसकी तरीके से और उसी जैसे और लोगों को ऐड दिखा सकते हो। आप एक ऑडियंस बना सकते हो अपने ऑडियंस मैनेजर में जाके, एंड वो उसी ऑडियंस को फिर जाएगा एंड आपका ऐड अफेक्टिवली परफॉर्म करेगा। सो ये ऑडियंस भी काफ़ी अफेक्टिवली वर्क करती है एंड इसको भी आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। सो अगर आप एड्स चलाते हैं। सो एंड नेक्स्ट थिंग आ जाती है गाइस, अब जो एड्स हम चला रहे हैं इस तरीके से, बिकॉज दो ही तरीके होते हैं गाइस, एक वायरल होने का तरीका होता है, एक ऑर्गेनिक होता है, एक पेड होता है। ऑर्गेनिक में गाइस वायरलिटी पे हम डिपेंड करते हैं कि कब हमारी वीडियो वायरल हो एंड कब हमारे कस्टमर्स तक ऐड जाए, बट इट टेक्स टाइम। पर दूसरी तरफ क्या होता है, पेड। हम पेड से सेकंड डे से ही गाइस अपने टारगेट ऑडियंस को अपने ऐड सिखा सकते हैं एंड फास्ट रिजल्ट्स ला सकते हैं। सो दिस इज़ द डिफरेंस एंड आई होप यू लाइक दिस वीडियो, एंड इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ हिट द लाइक बटन, एंड मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट अमेजिंग वीडियो में। सो ओके बाय।